हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टूथ पाउडर के बारे में, जिसमें हम इसके फार्मूलेशन और प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे। तो टूथ पाउडर क्या होता है? दीज आर द पाउडर विच इज अप्लाइड एंड टीथ टू प्रोवाइड क्लीनेस एंड फेयरनेस। कैल्शियम कार्बोनेट एक्ट एज अ पॉलिशिंग एजेंट, सोडियम लुइल सल्फेट एक्ट एज अ डिटर्जेंट एंड फॉर्मिंग एजेंट। फ्लेवर is added to improve the consumer acceptance। तो टूथ पाउडर क्या होता है? टूथ पाउडर का प्रयोग दांतों को क्लीन और उसको फ्रेश करने के लिए किया जाता है, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग एज अ पॉलिशिंग एजेंट किया जाता है। सोडियम लुइल सल्फेट का प्रयोग डिटर्जेंट या फॉर्मिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, तथा फ्लेवर को कंज्यूमर एक्सेप्टेंस के लिए ऐड किया जाता है। तो मार्केट में डिफरेंट ब्रांड के टूथ पाउडर अवेलेबल होते हैं, जैसे कोलगेट हुआ, डाबर लाल, दंत मंजन हुआ। तो ये डिफरेंट फ्लेवर, डिफरेंट कलर के होते हैं, तथा इनका प्रयोग किया जाता है किस लिए? दांतों को क्लीन करने के लिए, तथा उनको फ्रेश करने के लिए, या दांतों के बीच में फंसे हुए फूड या इम्प्योर पार्टिकल्स को हटाने के लिए किया जाता है। अब हम इसके अगर टाइप्स की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 फॉर्मिंग और टाइप 2 नॉन फॉर्मिंग। तो टाइप 1 जो होते हैं, जनरली इनका प्रयोग हम लोग दांतों को क्लीन करने के लिए डेली रूटीन में करते हैं। वही नॉन फॉर्मिंग का प्रयोग एज अ मेडिकल पर्पस किया जाता है, जिसमें कुछ थेरेप्यूटिक इंग्रेडिएंट होते हैं या एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जो किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में किया जाता है। जैसे जिंजिवाइटिस हुआ, जिंजिवाइटिस में क्या होता है, जो हमारे मसूड़े हैं वो फूल जाती हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारी गम्स में, उस कंडीशन को जिंजिवाइटिस कहते हैं। तो इनमें जो, या फिर पायरिया हुआ, इन प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए जो टूथ पाउडर का प्रयोग किया जाता है वो एक्चुअली नॉन फॉर्मिंग इन नेचर का होता है, बट जो क्लीनिंग के पर्पज से किया जाता है, जो हम लोग डेली रूटीन में करते हैं, वो फॉर्मिंग होता है, उनमें झाग उत्पन्न होती है। फार्मूलेशन, इसका फार्मूलेशन कैसे होता है, कैसे बनता है? टूथ पाउडर कंप्राइज ऑफ वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल एंड end product is also a dry powder. Its main constituent like abrasive and surface active agent are also in solid powder form. So these constituents are comminuted and it, if required, allowed to pass through a sieve and then mix using a pestle and mortar on the laboratory scale or in blender on an industrial scale। तो टूथ पाउडर जो होता है वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल होता है। टूथ पाउडर वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल होता है, और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं वो सारे सॉलिड होते हैं, तथा बहुत महीन पिसे हुए होते हैं। चाहे वो मेन इंग्रेडिएंट में अब्रेसिव एजेंट हो। अब्रेसिव एजेंट क्या होते हैं? अब्रेसिव एजेंट वे एजेंट होते हैं जो किसी भी बॉडी सरफेस से कुछ पार्टिकल को हटाने का काम करते हैं। तो मीन्स अगर हमारे दांतों पर कोई पार्टिकल जमा है तो उनको जो हटाने का काम करते हैं उनको बोला जाता है अब्रेसिव एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट। ये सब क्या होते हैं? ये पाउडर फॉर्म में होते हैं, तथा इनका उपयोग टूथ पाउडर बनाने में किया जाता है। इनका पाउडर बनाने के बाद इनको एक सीव के द्वारा, एक छलनी से गुजारा जाता है, जिससे एक यूनिफॉर्म शेप में पार्टिकल प्राप्त हो जाएं। इनको जो अगर लेबोरेटरी में बनाया जाता है तो उसमें मोर्टार और पेस्टल का प्रयोग किया जाता है। अगर लेबोरेटरी में अगर पाउडर बनाया जाता है तो वहाँ पे मोर्टार और पेस्टल का प्रयोग किया जाता है। और अगर वहीं इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाया जाए, जहाँ पे बल्क में बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है, तो वहाँ पर ब्लेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो है मोर्टार पेस्टल है जिससे बनाया जा रहा है, और ये इमेज है ब्लेंडर की, जिसका प्रयोग पाउडर बनाने में किया जाता है। अब इसको बनाने में रिक्वायरमेंट क्या क्या
रिक्वायर होता है, अगर लेबोरेटरी में इसको बनाया जाए तो क्या क्या रिक्वायर होगा, केमिकल कौन कौन से ज़रूरी हैं इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ट्राई कैल्शियम फास्फेट, सोडियम लुइल सल्फेट, सोडियम सक्रीन और फ्लेवर्स। ऑपरेटर्स में मोटार पेस्टल, सीव 60 नंबर और वेइंग बैलेंस का प्रयोग उनका वजन करने में किया जाएगा, सीव का प्रयोग उनको छानने में किया जाएगा और मोटार पेस्टल का प्रयोग उनको पीसने में, उनको महीन पार्टिकल में कन्वर्ट करने में किया जाएगा। और ये जो कंपाउंड हैं, ये जो केमिकल हैं, इनका प्रयोग डिफरेंट पर्पस में, कोई बाइंडिंग एजेंट, कोई अब्रेसिव एजेंट, कोई एज अ प्रिजर्वेटिव, कोई एज अ ह्यूमेक्टेंट यूज़ किया जाता है, कोई फार्मिंग एजेंट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये पॉलिशिंग एजेंट काम करेगा, सोडियम लुइल सल्फेट ये एज अ फॉर्मिंग एजेंट काम करेगा, सक्रीन एंड फ्लेवरिंग एजेंट, बहुत सारे एजेंट इसमें मिलाए जाते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। ये एक फार्मूलेशन टेबल है कि अगर हम लोग टूथ पाउडर का फार्मूलेशन कर रहे होते हैं तो उसमें कितना परसेंट, कितना वेट ये इंग्रेडिएंट की रिक्वायर होती है अगर हम लेबोरेटरी में टूथ पाउडर बनाएं तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट 85%, ट्राई कैल्शियम फास्फेट 12% और सोडियम लुइल सल्फेट 3%, सोडियम सक्रीन 0.2% और फ्लेवर का प्रयोग किया जाता है। प्रिपरेशन ये कैसे बनता है, इसका एक प्रोसीजर है। तो इसके प्रिपरेशन फार्मूलेशन में, इसके प्रिपरेशन में कई स्टेप्स हैं जिनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। इसमें पहला है द कॉन्स्टिट्यूएंट यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट लाइक फ्लेवर, कलर, स्वीटनर्स एक्सेट्रा आर प्री-मिक्स्ड इनटू a partition of precipitated calcium carbonate or other abrasive by rubbing the liquid with hand। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सारे इंग्रेडिएंट को, सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को स्मॉल अमाउंट में लेते हैं और उसमें कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट सबको मिलाया जाता है। फिर धीरे धीरे उसमें लिक्विड ऐड करते हैं, धीरे धीरे उसमें लिक्विड या ह्यूमेक्टेंट यूज करते हैं और बाकी पाउडर लाइक कैल्शियम कार्बोनेट और अदर अब्रेसिव एजेंट को ऐड करते हैं तथा हाथों से उसको रब किया जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में द रिजल्टेंट मिक्सचर इज पास थ्रू a sieve और स्मॉल प्रीमिक्सचर फिटेड विथ आ ब्रश सीव। तो जो पाउडर हम बना लिए होते हैं उसको एक चलनी की सहायता से गुजारा जाता है ताकि एक यूनिफॉर्म शेप या साइज में हमें पार्टिकल प्राप्त हों, ताकि जो पेस्ट बने वो यूनिफॉर्म मास या यूनिफॉर्म शेप में रहे। थर्ड, दिस मिक्सचर इज स्क्रीन एंड ब्लेंडेड इन a larger mixture containing the rest of the powdered constituent। तो मिश्रण को छान लेने के बाद उसको एक बड़े मिक्सर टैंक में रख के मिलाया जाता है ताकि अच्छे से वो मिक्स हो जाए। देन नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, द एलिगेटर इज अलाउड टू रन अंटिल a uniform mass is obtained and then it is stored। जो एलिगेटर है उसको तब तक घुमाया जाता है जब तक कि जो पाउडर है वो यूनिफॉर्म मास या यूनिफॉर्म शेप में हमें प्राप्त ना हो। अगर यूनिफॉर्म मास या यूनिफॉर्म शेप में मुझे मिल गया तब उसको स्टोर कर लेते हैं। फिर स्टोर करने के बाद फिफ्थ पॉइंट, फॉर फिलिंग ड्राई
फिलिंग इक्विपमेंट इज यूज। तो उसको भरने से पहले देख लिया जाता है जो हम इक्विपमेंट उसको भरने में यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर ड्राई हैं कि नहीं, प्रॉपर सूखे हैं कि नहीं, उसमें कुछ भी नमी या ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो जो पाउडर है उसको खराब कर देगा। छठा पॉइंट, सम टाइम बिफोर स्टोरेज एंड फिलिंग द फिनिश्ड मिक्सचर इज अलाउड टू पास थ्रू अ एट्रिएशन टाइप मील टू obtain a more uniform पाउडर। कभी कभी स्टोर जो पाउडर हम स्टोर कर रहे होते हैं उसको भरने से पहले उसको एक मील से पास किया जाता है। वो मील क्या क्या करती है, जो पाउडर उसको और यूनिफॉर्म कर देती है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट शेप में ना होके एक ही शेप के हो जाते हैं, एक ही साइज़ के हो जाते हैं, जिससे जो पाउडर हमें प्राप्त होता है वो एक ही मास या एक ही शेप या साइज का होता है। नेक्स्ट, इसकी पैकेजिंग तथा मार्किंग कैसे की जाती है। तो पैकेजिंग के लिए कुछ सुटेबल कंटेनर जैसे प्लास्टिक की बोतल या अदर सुटेबल डिस्पर्सिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, और इसको पैक करने के बाद देख लिया जाता है कि जो कंटेनर्स है कहीं से लीकेज ना हो, और उसके जो कैप है उसको अच्छे से बंद कर दिया जाता है ताकि उसमें किसी भी प्रकार की ह्यूमिडिटी या नमी ना पहुंच सके। इफ़ नेसेसरी में फर्दर भी पैक्ड इन कॉटन और अदर एनी सुटेबल पैकिंग मटेरियल। अगर ज़रूरत पड़े तो उसको डबल पैकेजिंग मीन्स उसको पेपर के कॉटन से भी पैक करना पड़ता है ताकि वो लंबे समय तक मेंटेन रहे या डिकम्पोज ना हो। मार्किंग, टूथ पाउडर कंटेनर एंड अदर कार्टन शैल बी legibly marked with following information: name and type of tooth powder, indication of the source of manufacturer, net mass or volume of the material in the container, batch number in code or otherwise, month and year of manufacturer, best use before month and year to be declared by manufacturer, and type of टूथ पाउडर। तो उसकी मार्किंग भी एक प्रकार से अच्छे से करनी चाहिए, जिसमें नाम जो हमारा पाउडर है उसका ब्रांड नेम तथा वो पाउडर किस टाइप का है, फॉर्मिंग नेचर का है या नॉन फॉर्मिंग इन नेचर का है, इंडिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरर, ये जिसने बनाया है वो कहाँ से लिया है, इसके इंग्रेडिएंट को, सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को वो अच्छे से मिक्सचर उस अच्छे से डिस्क्राइब होना चाहिए। नेट मास एंड वॉल्यूम, उसमें कितना इंग्रेडिएंट, कितना मास है, कितना उसमें जो हमारा टूथ पाउडर है कितना भरा हुआ है, उसका वॉल्यूम क्या है या उसका वेट क्या है। बैच नंबर, हर बैच का हर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका एक बैच होता है, उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है कोड में, जो कि उसमें मेंशन किया जाता है उसके पैक में। मैन्युफैक्चरिंग एंड उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी डेट है वो भी उसमें मेंशन होना ज़रूरी होता है, कब तक वो सही रहेगा, और जो पाउडर है वो किस कैटेगरी का है, टाइप 1 या टाइप 2, वो फॉर्म वाला पाउडर है या नॉन फॉर्म वाला पाउडर है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।